आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल था 1961। स्विट्जरलैंड में एक मां अपने 10 साल के बच्चे को लेकर वहां के मशहूर हॉस्पिटल जेनेवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहुंची। उसने डॉक्टरों को बताया कि उसके बच्चे यानी कि थॉमस को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अक्सर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स ने उसकी आंखें जांची और कुछ शुरुआती जांच के बाद कहा कि इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। थॉमस का ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों की आंखें हैरानी से फैल गईं। रिपोर्ट में जो लिखा था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि थॉमस की बॉडी में गोल्डन ब्लड था। वो गोल्डन ब्लड जो प्रति 10 लाख लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को होता है। थॉमस को खून की जरूरत थी, लेकिन इतने यूनिक ब्लड ग्रुप का मिल पाना मुमकिन ही नहीं था। कोशिश फिर भी की गई, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। थॉमस को जिसकी जरूरत थी यानी कि गोल्डन ब्लड की, वो उसे नहीं मिल सका और थॉमस की मौत हो गई। क्या होता है ये गोल्डन ब्लड, और ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव जैसे सामान्य ब्लड ग्रुप से कैसे अलग होता है? चलिए आपको हम ये आज बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज के ज्ञान ध्यान के इस खास पॉडकास्ट में गोल्डन ब्लड की बात होगी, जिसे डॉक्टरी भाषा में RH नल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। RH नल क्या है और ये क्यों इतना कीमती समझा जाता है कि इसकी तुलना सोने से होती है? आखिर इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को क्या खतरा होता है? क्या ये जेनेटिक होता है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आज के ज्ञान ध्यान में। बीसवीं शताब्दी तक कोई नहीं जानता था कि कुछ लोगों की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मौत क्यों हो जाती है, जबकि कुछ केसेस में डोनर से ब्लड रिसीव करने में कोई समस्या नहीं होती थी। 1901 में ऑस्ट्रिया के बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के टाइप A, B और O की पहचान की, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गोल्डन ब्लड को समझने से पहले हम ब्लड के टाइप्स को समझते हैं और कैसे इंसान का ब्लड ग्रुप तय होता है, और ये जानते हैं भोपाल से SRL डायग्नोस्टिक्स में काम करने वाली एग्जामिनर मोनिका सिसोदिया से। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनको मेनली 4 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसे हम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। वो टाइप कौन सा है? दैट इज टाइप A, टाइप B, AB एंड O। और ये ब्लड ग्रुप इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको अपने पेरेंट्स से कौन से जीन मिले हैं, उसी के बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ये डिपेंड करता है कि इस इंडिविजुअल में, जिसमें कि ये इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो, उस इंडिविजुअल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है एंड उसने कौन सी एंटीबॉडी अपनी बॉडी में रखी हुई है। अब ये जो यहाँ टर्म आया कि ब्लड ग्रुप, इस बात पे डिपेंड करता है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है एंड जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। इस चीज पे डिपेंड करके हम ब्लड ग्रुप को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीजन रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? दैट इज ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ब्लड में लगभग 55%, ठीक है, 55% जो होता है प्लाज्मा पाया जाता है। एंड अप्रॉक्स आरबीसी की बात करें तो 40 to 41% तक आरबीसी पाया जाता है। इन सब से मिलकर, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सब से मिलकर जो है ब्लड बनता है। रेड ब्लड सेल्स में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं RH-D। जब खून में RH-D हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर ना हो तो नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह से कॉमन ब्लड ग्रुप्स की पहचान करके उनका डिवीजन इस तरह किया जाता है: A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव।
तो अगर किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो उसका ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ाया जाए तो ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर की एंटीबॉडीज इस खून को रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन AB होते हैं और ना ही RH। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। गोल्डन ब्लड को समझने के लिए जिन बारीकियों को समझना जरूरी था वो तो हमने समझ ली। तो चलिए अब आज के पॉडकास्ट के स्टार यानी कि गोल्डन ब्लड को समझते हैं। असल में किसी इंसान के ब्लड ग्रुप के बारे में जानने के लिए उसके शरीर के एंटीजन गिने जाते हैं और उसी से पता चलता है कि वो इंसान किस ब्लड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। एंटीजन के बारे में और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि किसी के शरीर में जितना कम एंटीजन पाया जाता है वो खून उतना ही रेयर होता जाता है। गोल्डन ब्लड या RH नल की जांच में पता चला है कि उसमें कम से कम 50 एंटीजन की कमी होती है। इस तरह से खून के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनमें RH नल सबसे अलग है। यही वजह है कि RH नल को रेयर ब्लड ग्रुप की श्रेणी में रखा गया है। इस ब्लड ग्रुप की खोज 56 साल पहले हुई थी और जब से लेकर अब तक 10 लाख लोगों में से सिर्फ 4 लोगों में ही ये पाया गया। साल 1961 से पहले डॉक्टरों को लगता था कि खून में RH फैक्टर के अभाव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। 1961 में इस ब्लड ग्रुप का पहला मामला सामने आया जो एक ऑस्ट्रेलियन महिला में पाया गया था, और उसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में इस तरह से 43 मामले ही सामने आए हैं। इनमें ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका के लोग शामिल हैं। अब क्योंकि ये इतना रेयर है इसलिए इसे गोल्डन की उपाधि दे दी गई है। कहते हैं कि RH नल ब्लड ग्रुप एक वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। गोल्डन ब्लड को वरदान इस सेंस में कह सकते हैं कि एक तरह से तो ये यूनिवर्सल ब्लड है जो किसी भी RH टाइप वाले या बिना RH वाले दुर्लभ ब्लड टाइप वाले को चढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा बहुत कम मामलों में ही किया जाता है क्योंकि इस ब्लड को डोनेट करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये लोग भी एक साधारण जिंदगी ही बसर करते हैं, लेकिन अपने डोनर कम होने की वजह से इन्हें अपना खास ख्याल रखना पड़ता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप क्योंकि एंटीजन से रहित होता है इसलिए ऐसे लोगों को एनीमिया की शिकायत हो सकती है, और यही वजह है कि ऐसे लोगों की जानकारी होते ही चिकित्सक उन्हें डाइट पर खास ध्यान रखने और आयरन वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा लेने की सलाह देते हैं। ऊपर से अगर उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत हो तो उन्हें सिर्फ RH नल ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जिसे खोजना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों के पास ये ब्लड ग्रुप है, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के वक्त खून मिल पाना कितना मुश्किल हो सकता है, और अगर सही समय पर डोनर ना मिले तो खून की कमी की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खून इंसानों का नहीं बल्कि एलियंस का है। इन लोगों के इंसानी शरीर में एलियंस का खून दौड़ता है। खैर, ये सब तो उन तमाम थियरीज में से हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है। RH नल से जुड़ी इन तमाम मुश्किलों की वजह से इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो खून को डोनेट करते रहें ताकि ये उनके लिए भी कभी रिजर्व के तौर पर काम आए, मगर क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत कम हैं इसलिए इसका स्टॉक रखना बहुत ही मुश्किल है। RH नल से जुड़ा एक आखिरी सवाल जिसका जवाब हमें पता होना चाहिए वो ये है कि क्या ये कंडीशन आनुवांशिक है यानी हेरिडिटरी है। तो हाँ, अगर किसी व्यक्ति में RH नल ब्लड टाइप है तो उसके माता पिता दोनों इस म्यूटेशन के वाहक रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। RH नल जेनेटिक म्यूटेशन का ही परिणाम लगता है और इन म्यूटेशंस को परिवार के जरिए पास डाउन किया जा सकता है। गोल्डन ब्लड होने का जोखिम उन परिवारों में अधिक होता है जहां कंसेंजेनियस मैरिजेस हुई हों, जैसे कि चचेरे भाई से, भाई बहन से या किसी निकट या दूर के रिश्तेदार के बीच शादी हुई हो। थॉमस की कहानी जो हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी उसके मामले में RH नल ब्लड उनके जीन में 2 रैंसम म्यूटेशन की वजह से ही पाया गया था। तो अब आज के इस एपिसोड को समअप करते हुए एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। असल में एक और ब्लड ग्रुप है जो बहुत रेयर कैटेगरी में आता है जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मुंबई में 1952 में इसका पहला मामला सामने आया था और यही वजह है कि इसे बॉम्बे ग्रुप नाम दिया गया था। 1 मिलियन में से 4 लोग इस ब्लड ग्रुप के होते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का खिताब तो गोल्डन ब्लड ग्रुप के ही पास है। उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड नॉलेज के इन्फ्यूजन से आपकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा होगा। तो रेड ब्लड हो या गोल्डन ब्लड, आप हमेशा ब्लड डोनेट करें क्योंकि आपका 1 यूनिट ब्लड किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है।
आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी मानसी ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।